अस्सलामुअलैकुम। गोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महाबिश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी हिकमत अमली फाइनल, असम्बलियां कब टूटेंगी, विफाकी वुज़रा के ख्वाब, सवाती के बाद कमल जोसेफ, इंग्लैंड ने कितने रिकॉर्ड जड़ दिए, और फुटबॉल के टाकरे। सबसे पहले आपको बताएं कि सारी अफवाहें दम तोड़ गईं। हुकूमत अपना सा मुंह लेकर बैठ गई। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की जमान पाक में इमरान खान से मुलाकात दो टोक पैगाम दे दिया। कहा कप्तान का फैसला हतमी होगा। जब कहा जाएगा तो असेंबली तोड़ने में रत्ती बराबर भी ताखीर नहीं होगी। गलत फहमियां पैदा करने वाले नाकाम रहेंगे। इमरान खान मामले पर कल पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे। इलाही कप्तान से मिलने आए। हुकूमती ऐवानों में मायूसी छा गई। इत्तेहादियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। वज़ीर आला पंजाब ने इमरान खान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। जमान पार्क में होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी बोल न्यूज सामने ले आया। मुलाकात खुशगवार माहौल में मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। परवेज इलाही ने हिमायत का वजन पलड़े में डाल दिया। पंजाब असेंबली की तहलील पर कप्तान का फैसला हतमी होगा। मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में पंजाब असेंबली की तहलील के आईनी और कानूनी पहलुओं का जायजा लिया गया। इत्तेफाक किया गया सूबे में अपोजिशन के हर गैर आईनी हथकंडे का डट कर मुकाबला करेंगे। परवेज इलाही ने कहा इमरान खान के कहने पर असेंबली तहलील करने में रत्ती बराबर भी ताखीर नहीं होगी। पंजाब हुकूमत इमरान खान की अमानत है। गलत फहमियां पैदा करने वाले नाकाम रहेंगे। इनके हर फैसले का साथ देंगे। इमरान खान पाकिस्तान के लिए लाजिम व मलजूम है। मुलाकात के बाद परवेज खटक ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा हमें परवेज इलाही पर पूरा यकीन है। परवेज इलाही अपनी बात पर खड़ा है। लेकिन वो हम एक पेज पर है, जो खान फैसला करेगा हम सब उसके ऑर्डर के हमें पक्का यकीन है। उस पर कोई मसला नहीं है। जो खान साहब फैसला करेगा परवेज इलाही इंशाल्लाह उस पर अमल करेगा। इमरान खान पंजाब असेंबली के मामले पर जुमे को पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे। इमरान खान का सिपाही हूँ, हुकूमत उनकी अमानत है। इमरान खान का एक इशारा मिलेगा और असेंबली तहलील कर देंगे। वज़ीर आला KP महमूद खान की मीडिया से गुफ्तगू। हमने अगले इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। मैं इमरान खान का सिपाही हूँ, अदना वर्कर हूँ। ये हुकूमत इमरान खान की अमानत है। उनका सिर्फ इशारा मिलेगा तो असम्बलियाँ डिज़ोल्व होंगी। मैं वाहिद बंदा हूँ, मेरी वाहिद हुकूमत है कि हमने अगले इलेक्शन की तैयारी भी शुरू कर ली है। जब भी इमरान खान कहेंगे उनका इशारा आएगा तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत डिज़ोल्व होगी, असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाएंगी। बाकी ये जो कहते हैं कि गवर्नर राज पाएगा, ये करेगा और हम ये करेंगे, तो खैबर पख्तूनख्वा में मेरे पास 2/3 अक्सरियत है। ये मेरे कितने MPS खरीदेंगे? मेरी जो टीम है उसमें कोई बिकने वाला कोई बंदा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे अपने MPS पर फख्र है कि जो जिस तरह इमरान खान के साथ और मेरे साथ खड़े थे है और रहेंगे इंशाल्लाह। फवाद चौधरी ने असेंबलियों की तहलील का वक्त बता दिया। कहा कि अगले हफ्ते पंजाब और KPK की असेंबलियां तहलील कर देंगे। 20 मार्च से कबल हमने पंजाब और KPK इलेक्शन करवाना है। साबिक वफाकी वजीर की जेलों में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगजेब और बाजा बजाने वाले अपना जोर लगा लें। पहले कहते थे असेंबलियां तोड़ेंगे, अब हम असेंबलियां तोड़ने का फैसला कर चुके हैं तो हुकूमत की कैसेट ही बदल गई। तहरीक अदम एतमाद लानी है या एतमाद का वोट लेना है, जो मर्जी कर लें, इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। अगले हफ्ते में ये फैसला कल हम अपने दूसरों से कंसल्टेशन कर लेंगे। तारीखी का ऐलान होना जो है वो तहलील कर देंगे। 20 मार्च से पहले हर सूरत में पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में अगले इलेक्शन हमने करवाने हैं। रमज़ान की चूँकि आमद है उससे पहले, और इंशाल्लाह ताला ये इलेक्शन अपने प्रोग्राम के मुताबिक होंगे। जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है वो बौखलाए हुए हैं। पहले कह रहे थे कि आप अपनी असेंबलियाँ तोड़ें, अब जब हमने अपनी असेंबलियाँ तोड़ने का फैसला किया तो उनकी केसट ही बदल गई है। तो राना सनाउल्लाह और जो मरियम औरंगजेब और ये सारे जो बाकी इनके बाजा बजाने वाले हैं, इनको मैं कहता हूँ अपना जोर लगा लें। तरीके एतमाद भी लानी है, ले आए। एतमाद का वोट लाना है वो भी ले आए। जो ला सकते हैं ले आए। इंशाल्लाह इलेक्शन होने जा रहे हैं। PTI मुल्क की मकबूल तरीन जमात। इलेक्शन कमीशन के एतराफ ने हुकूमती ऐवानों में लर्जा तारी कर दिया। हुकूमत इलेक्शन से राह फरार के बहाने तलाश करने लगी। विफाकी वुज़रा की ढिटाई भी बरकरार।
इलेक्शन की ताखीर के ख्वाब देखने लगे। एहसन इकबाल बोले, इंतखाबात अगले साल अक्टूबर में होंगे। अगले इंतखाबात नई मरदमशुमारी तक नहीं हो सकते। कराची चैम्बर में विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि फिलहाल सिंध और बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल में इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं है। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर असम्बलियां तहलील हुई तो ज़िमनी इलेक्शन आम इंतखाबात तक मौखर हो सकते हैं। मियां वाली के जिला काउंसिल का इलेक्शन है, एक जिले में तो नहीं होना ना, पूरे मुल्क के अंदर होना है। अगर पूरे मुल्क में होना है तो आपको सिंध और बलूचिस्तान की सूरत हाल अभी पता नहीं है क्या हालात हैं, कि वहाँ पे कितनी बड़ी तबाही आई है। अगर हुकूमतें जो सूबाई हुकूमतें हैं वो इन लोगों की बहाली पर तवज्जो दें, यार यहाँ पर इनको 4 महीने के लिए इलेक्शन के रहमो करम पे छोड़ दिया जाए, तो अगले 6-8 महीने अगर कोई इलेक्शन की बात करता है तो वो सिंध और बलूचिस्तान के अवाम की तौहीन करता है। हम जरूर कोशिश करेंगे कि असम्बलियों को तोड़ने के इस गैर जमहूरी अमल का हम हिस्सा न बने, और जो हमारे पास उनको रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी एक यानी तरीकाकार हमें मैसर है, हम उसके मुताबिक ही कोशिश करेंगे। ओवर दी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जाएंगे। और उसके बावजूद फिर जो भी सूरत हाल पैदा होती है और अगर इलेक्शन की ही सूरत हाल सामने आती है तो बिल्कुल फिर इन 2 असम्बलियों में ही इलेक्शन होंगे। जनरल इलेक्शन जो है वो नहीं होंगे। जनरल इलेक्शन अपने वक्त पे। पीडीएम गवर्नर आज लगाएगी तो यकीन है अदालत इसे खत्म कर देगी। इस तरह की कोई बात हुई तो ये गैर आइनी होगा। बैरिस्टर अली जफर ने हुकूमती मुतवक्के प्लान को गैर आइनी करार दे दिया। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर में गुफ्तगू, कहा गैर आइनी इक़दाम को अदालत कलअदम करार देगी। आइन में असम्बली की मुद्दत ख़त्म होने के बाद कार्रवाई लिखी है। पीडीएम के लिए कानूनी तौर पर हर दरवाज़ा बंद हो चुका है। माहिर कानून का कहना था कि इमरान खान ऐलान कर चुके हैं असेंबली किसी भी वक्त तहलील हो सकती है। कोशिश की जाएगी पीडीएम की तरफ से कि गवर्नर रूल इम्पोज करें, तो मुझे यकीन है कि एक दिन के अंदर अंदर रातों रात बल्कि अदालत बैठ के उस गवर्नर रूल को ख़त्म कर देगी। तो ये भी कोई गैर आइनी गैर कानूनी कदम होगा। आइन वाज़ेह है, आइन सब पे लागू है। ऐसी गुंजाइश आइन में कोई नहीं है कि एक असेंबली अपनी मुद्दत 5 साल से आगे बढ़ा दे। तो ये अगर कोई स्टेप लेने की कोशिश करता है एक गैर आइनी बात होगी। इस वक्त जो पीडीएम की पोजीशन है कि कानूनी तौर पे हर दरवाज़ा उनके लिए बंद हो गया है। आइन में फिर बड़ा वाज़ेह है इसमें कि किसी वक्त भी असेंबली को चीफ मिनिस्टर जो हैं वो डिसॉल्व कर सकते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, साइफर पर हुकूमत की ढटाई, पहले साजिश करके पीटीआई की हुकूमत गिराई, अब खुद ही तहकीकात शुरू कर दी। हुकूमती इदारों की आड़ लेकर इमरान खान को खौफजदा करने की कोशिश। अमरीकी साइफर मामले पर FIA ने इमरान खान को दोबारा तलब कर लिया। इमरान खान को 6 दिसंबर को इस्लामाबाद तलब किया गया है। FIA ऑफिसर तलबी के समन लेकर जमान पाक पहुंच गए। FIA ने इससे कबल भी इमरान खान को तलबी के नोटिस जारी किए थे। इमरान खान को इससे कबल 7 नवंबर और शाह महमूद कुरैशी को 3 नवंबर को तलब किया गया था। इमरान खान वजीराबाद हमला केस में जख्मी होने के बायस FIA पेश नहीं हुए थे। और नाज़रीन, इसे कहते हैं दिल का राजा। क्या बच्चा, क्या जवान और क्या मजदूर, सभी कप्तान के परिस्तार। ऐसे ही परिस्तार की अपने कायद से मिलने की ख्वाहिश, बोल की काविश रंग ले आई। परिस्तार को खान से मिला दिया। इमरान खान की कहवा फरोश हन्नान खान से मुलाकात हुई। हन्नान खान नामी नौजवान कई रोज से जमान पाक के बाहर इमरान खान को मिलने आता रहा। नौजवान हन्नान खान इमरान खान की मोहब्बत में जमान पाक के बाहर मुफ्त कहवा तकसीम करता। हन्नान को सबसे पहले बोल न्यूज़ ने दिखाया। खान ने देखा तो फौरी मिलने को बुलाया। हन्नान खुशी से निहाल, कहा खान साहब का मशकूर हूं कि उन्होंने मुझसे मुलाकात की। सियासत में वीडियो रिलीज का शर्मनाक ट्रेंड किसी नासूर की तरह सिरायत करने लगा है। आजम सवाती के बाद कमल शोजब की मुबैना वीडियो का इंकशाफ हुआ है। पीटीआई रहनुमा कमल शोजब ने रुदात सुनाई, कहा घटिया वीडियो मेरी 18 साला बेटी को भेजी गई। मैं सवाल करती हूँ, क्या कोई बर्दाश्त करेगा कि किसी के वालिदैन की वीडियो सामने आए? वीडियो रिलीज का ट्रेंड शर्मनाक, एक के बाद एक कहानी दर्दनाक। पहले सीनियर सियासतदान आजम सवाती और अब कंवल शोजेब। मेरे खिलाफ पूरी कैंपेन चलाई गई, मुझे धमकियां मेज टेक्स्ट भेजे गए गुमनाम नंबरों से, $50,000 मांगे गए और उसके बाद एक घटिया वीडियो मेरे नाम से मेरी पार्लियामेंट की तस्वीर लगा के चलाई गई। मेरी बेटी 18 साल की बेटी को आधी रात को भेजी गई।
मेरी फैमिली को भेजी गई। खातून रहनुमा को भी उसी कर्ब का निशाना बनाया गया जिस कर्ब से आजम सवाती गुजर चुके हैं। पीटीआई रहनुमा ने दुखी दिल के साथ मुबैना वीडियो की रुदात सुना दी। कमल शोजब 2 जवान बच्चों की माँ भी है, एक छोटे बच्चे की माँ भी है। आप में से कितने लोग बर्दाश्त करेंगे कि आपके माँ बाप की कोई जायज ताल्लुक की वीडियो बाहर आ जाए? सियासी इख्तलाफात को शर्मनाक मोड़ पर क्यों लाया गया? घटिया ट्रेंड का मास्टरमाइंड कौन है? बोल शुरू दिन से हर जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ है, हर मजलूम की आवाज है। पहले भी हकीकी सहाफत का फर्ज निभाया, आइंदा भी निभाता रहेगा। खवातीन के बारे में नाज़ेबा अल्फाज जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान के गले की हड्डी बन गए। मुल्क भर में खवातीन का एहतजाज, कराची और इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने पीटीआई खवातीन का मुजाहरा। इस्लामाबाद के मुजाहरे से कमल शोजब का खिताब, कहा मौलाना फजल रहमान ने तहरीक इंसाफ की खवातीन के खिलाफ नाज़ेबा और घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए जिस पर पीडीएम की जमातों ने मजम्मत तक नहीं की। पीटीआई खवातीन अरकान ने केपी असम्बली में मजम्मती करारदाद जमा करा दी। करारदाद में कहा गया कि खवातीन के खिलाफ नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करना अफसोसनाक है। इस्लामाबाद की अदालत ने पीटीआई रहनुमा आजम सवाती को 15 दिसंबर तक जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया है। आजम सवाती के जुडिशल रिमांड की दरखास्त एफआईए की जानिब से दायर की गई। अदालत ने आजम सवाती का 3 दिसंबर तक जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। एफआईए ने जिस्मानी रिमांड खत्म होने का इंतजार किए बगैर ही दरखास्त दायर कर दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।